हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कन्फ्यूजिंग पेयर्स, जो कि वोकैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे इसमें पैटर्न ऐसा रहेगा कि मैं आपको डेली इसमें अप्रोक्स मेरे पास 150 कन्फ्यूजिंग पेयर्स हैं, जिसमें मैं आपको डेली 20 पेयर्स करवाऊंगा और 20 पेयर्स के बाद मतलब 40 पेयर्स यानी 2 डे की क्लास के बाद मैं एक आपको एक वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगा इन्हीं से रिलेटेड 40 कन्फ्यूजिंग पेयर्स होने के बाद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, टू रिसीव अ थिंग। और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। जैसे कि ये राम है, राम के अलावा बाकी सारी क्लास के बच्चे घूमने गए। सेकंड जो कन्फ्यूजिंग पेयर है वो है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, टू होप। और जो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट यानी संदेह करना या शक करना या फिर आशंका करना भी बोल सकते हैं। टू अपीयर हैंड, टू अपीयर हैंड। इसमें अब जो हमारा थर्ड जो कन्फ्यूजिंग पेयर है उसको देखते हैं। अडोप्ट। अडोप्ट मतलब होता है गोद लेना, किसी को लीगली तरीके से गोद लेना, मतलब कानूनी तौर पे अपनाना। टू एक्सेप्ट या टू टेक अनदर पर्सन चिल्ड्रन लीगली। अब आता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। निपुण यानी निपुण व्यक्ति, यानी होता है स्किलफुल पर्सन या प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट हो गया अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, टू चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे एनवायरनमेंट के थ्रू विंटर्स के अंदर अपन एनवायरनमेंट्स की जैसे चेंज होता है, जैसे ठंडा होता है अपन गर्म कपड़े पहनने लग जाते हैं, तो वही अडेप्ट है। अडेप्टेशन वही है, मतलब आपने उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लिया है। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है एल्यूड। एल्यूड मतलब उल्लेख करना, किसी को मेंशन करना, रेफर टू हो गया। इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है बचना, एस्केप, टू एस्केप। इल्यूड मीन्स बचना। नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग पेयर है उसको देखते हैं। अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है कि एक छोड़कर एक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर जो अल्टरनेट है वो ये है, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, और 3 के बाद में फिर 5 हो गया, फिर ऐसे 7 हो गया। ये अल्टरनेट है, एक छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, यानी अवेलेबल इंस्टेड और सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर को देखते हैं। इसका भी ओरल होता है, इसको भी ओरल बोलते हैं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है, बट जो डिफरेंस है वो तो इसमें स्पेलिंग के अंदर ही है। इस वाले ओरल, जो ऊपर वाला जो AURAL वाला जो है, इसका मतलब होता है ये जो होता है ये कान से संबंधित होता है, यानी ईयर से संबंधित होता है। और जो ये ओरल होता है ये मौखिक ओरल क्वेश्चंस, जैसे मौखिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हो गया, ये वो वाला ओरल है, यानी वर्बल। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर देखते हैं, एक्सेस और ये एक्सेस। इनका भी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, पर डिफरेंस इनकी मीनिंग में ही है। इस वाले एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या अप्रोच, और इस वाले एक्सेस का होता है मतलब अधिकता, अधिक मात्रा में। इन एक्सेस अमाउंट यानी ज़्यादा मात्रा में, मोर देन ड्यू, मोर देन ड्यू। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर को देखते हैं, एवर्स। एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना या डिसलाइक करना, टू डिसलाइक। और एडवर्स का मतलब होता है विपरीत या अनफेवरेबल। विपरीत या फिर अपोजिट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग पेयर है उसको देखते हैं, एडवाइस। एडवाइस और ये एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है, ऊपर वाले का मतलब होता है सलाह, एन ओपिनियन। और जो नीचे वाले एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, टू ऑफर एन ओपिनियन। अब जो नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है उसको देखते हैं, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर करना। अफेक्ट यानी होता है असर करना, टू इन्फ्लुएंस। जैसे किसी मेडिसिन का अफेक्ट यानी उसका असर, मेडिसिन का इफेक्ट, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो है ये इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम, इनको या रिजल्ट हो गया। अब अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, और या फिर योग्य भी होता है। उपयुक्त, योग्य, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉपर हो गया, एलिजिबल हो गया जी। अब जो सेकंड है वो है ये
अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है कि सामने या विपरीत। जैसे कि टू पार्ट, मतलब दो चुनाव में दो बंदे खड़े हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं या विपरीत हैं, इन फ्रंट ऑफ एंड कॉन्ट्रेरी भी बोल सकते हैं। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, सुधार करना। एक जैसे कि अपने कानून के अंदर संशोधन करते हैं वैसे ही इसको सुधार करना। टू इम्प्रूव, इंग्लिश में टू इम्प्रूव। और इमेंड का मतलब होता है सारी जो जितनी भी गलतियाँ थी ना उनको निकालना, अशुद्धियों को निकालना, गलतियों को ठीक करना। वैसे टू रिमूव द मिस्टेक, जो भी कुछ गलतियाँ थी उनको ठीक करना, वो हो जाएगा इमेंड। एमोरल, एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, या जिसको नीति का ज्ञान ना हो, हैविंग नो मोरल सेंस। इमोरल, जो इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, अनैतिक यानी इसका मतलब चरित्रहीन भी होता है, नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड। अब जो नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है उसको देखते हैं। एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब होता है जो भी हरकत अपन को हंसाने के लिए करी जाती है उसको वो एंटिक्स बोलते हैं, या ट्रिक्स, इंग्लिश में ट्रिक्स भी बोल देते हैं। और जो एंटिक्यूज जो होता है, इस वाले जो वर्ड का मतलब होता है जो मतलब अपने जो पुरानी जो कलाएं होती हैं उनकी जो वस्तु है उनको एंटिक्यूज बोलते हैं। इसमें एंशिएंट पीसेस ऑफ आर्ट। अब जो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है उनको देखते हैं। अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एक्सेस द क्वालिटी या वैल्यू ऑफ। और जो अप्राइज जो होता है, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना या इन्फॉर्म करना या किसी को बताना। इस वाले अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग पेयर है उसको देखते हैं। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है संदर्भ में या अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रेफरेंस। और जो इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, डिसेप्शन। जैसे कि डेजर्ट में जो मिराज जो बनता है वो भी एक क्या है, वो भी एक इल्यूजन है। अब जो नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग पेयर है उसको देखते हैं। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ। और जो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि इसका ये बिल्कुल एक्सेप्ट वाला है। एक्सेप्ट का जो मीनिंग होता है ना वो भी यही होता है, एक्सेप्ट का जो मीनिंग होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग पेयर है वो है ब्रीडल। ब्रीडल का मतलब जो होता है वो लगाम, किसी को मतलब लिमिट में रखने के लिए जो लगाई जाती है, लिमिटेशन जो बोल सकते हैं, वो लगाम टाइप में ही होती है। हेड गियर ऑफ हॉर्स, जो घोड़े पे लगाम लगाई जाती है। और जो ब्रीडल का मतलब होता है, ब्रीडल का मतलब होता है दूल्हा दुल्हन से संबंधित, जैसे ब्राइड ग्रूम हो गया, ब्राइड हो गया, वैसे। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग पेयर है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, यूजफुल। और जो बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभवंती व्यक्ति, यानी वन हु जिसको लाभ हुआ हो वो होता है बेनिफिशियरी, यानी वन हु रिसीव बेनिफिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है बोर। बोर का मतलब होता है सुअर, पिग। और जो इस वाले बोर का मतलब होता है बर्दाश्त करना या पैदा करना। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी, बियर की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपने इससे पहले मैंने एक वर्ब में जो कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा, उसको भी ज़रूर देखें। वो भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके उसमें बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। इसका तो यहाँ पे इसका जो बोर का मतलब होता है वो बर्दाश्त करना है या पैदा करना है, टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस। ये क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बियर की। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाला जो वर्ब का नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखिए, वो भी काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। और इसके बाद में मैं आपको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करवाऊँगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन्हीं से रिलेटेड।